हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुप्ता जी जीके। इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं स्पीडी साइंस बुक से फिजिक्स के वन लाइनर क्वेश्चंस को। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इकाई समय में तय की गई दूरी चाल कहलाता है। इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। नेक्स्ट है इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी वेग कहलाता है। वेग वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सदिश राशियों को, सदिश मीन्स वेक्टर क्वांटिटी को परिणाम और दिशा दोनों होते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी में केवल परिणाम होते हैं, केवल मैग्नीट्यूड होता है। नेक्स्ट है चाल एक अदिश राशि है जबकि वेग एक सदिश राशि है। चाल एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, जबकि वेग वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट पॉइंट है किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में स्थान परिवर्तन विस्थापन कहलाता है। किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में स्थान परिवर्तन जो है विस्थापन कहते हैं। नेक्स्ट है विस्थापन शून्य हो सकता है लेकिन तय की गई दूरी शून्य नहीं हो सकता है। विस्थापन जो है उसका वैल्यू 0 हो सकता है लेकिन तय की गई दूरी जो है उसका वैल्यू शून्य नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है वेग में प्रति इकाई समय में होने वाले परिवर्तन, चेंज इन वेलोसिटी को उस पिंड का, उस ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन कहते हैं, चेंज इन वेलोसिटी। नेक्स्ट है त्वरण और विस्थापन दोनों ही सदिश राशियाँ हैं। त्वरण एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट है, दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट पॉइंट है न्यूटन के प्रथम गति नियम के अनुसार कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील और स्थिर है तो वह स्थिर में ही रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य न करे। यानी कि एक्सटर्नल फोर्स जब तक उस ऑब्जेक्ट पर नहीं लगेगा तब तक वो जो है अपना गतिशील और स्थिर, गतिशील है या स्थिर है तो दोनों ही अवस्था में अपना बना रहना चाहता है, और यह जो है न्यूटन का प्रथम गति नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विराम के जड़त्व के कारण रुकी हुई गाड़ी को एकाएक चलने से यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। विराम के जड़त्व के कारण रुकी हुई गाड़ी एकाएक चलने से यात्री जो है पीछे की ओर झुक जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है गति के जड़त्व के कारण चलती हुई गाड़ी को अचानक रुकने पर यात्री गाड़ी की ओर आगे झुक जाते हैं। विराम का जड़त्व, रेस्ट ऑफ इनर्शिया के कारण रुकी हुई गाड़ी को एकाएक चलने से यात्री जो है पीछे की ओर झुक जाते हैं। गति का जड़त्व, मोशन ऑफ इनर्शिया के कारण चलती हुई गाड़ी को अचानक रुकने पर यात्री आगे की ओर झुक जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है विराम का जड़त्व, रेस्ट ऑफ इनर्शिया में के कारण डंडे से प्रहार करने पर कोट की धूल जो है उड़ जाती है, झड़ जाती है। यह होता है रेस्ट ऑफ इनर्शिया के कारण। नेक्स्ट पॉइंट है न्यूटन के प्रथम गति नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है। बल फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सीलरेशन, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, और फोर्स का जो डायमेंशन होता है MLT-2 होता है। नेक्स्ट है बल वह भौतिक कारण है जो किसी वस्तु पर लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन लाता है या लाने की चेष्टा करता है। फोर्स वह भौतिक कारण है जो किसी वस्तु पर लगता है तो उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है या होने की चेष्टा करता है। नेक्स्ट पॉइंट है किसी पिंड द्वारा इकाई समय में ध्रुवांतर पर बनाया गया कोण कोणीय वेग कहलाता है। नेक्स्ट है कोणीय वेग का मात्रक रेडियन है प्रति सेकंड होता है। कोणीय वेग का मात्रक रेडियन प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट पॉइंट है न्यूटन के प्रथम गति नियम के अनुसार जड़त्व का नियम गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। न्यूटन के प्रथम गति नियम को जड़त्व के नियम, मोमेंट ऑफ रेस्ट ऑफ इनर्शिया जो है, इनर्शिया को गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट है किसी वस्तु के मात्रा और वेग के गुणनफल को संवेग कहा जाता है। यानी कि मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। किसी वस्तु के मात्रा और वेग के गुणनफल को संवेग या मोमेंटम कहते हैं। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। नेक्स्ट है न्यूटन के सेकंड लॉ के अनुसार किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है तथा द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और त्वरण की दिशा बल की दिशा में होती है।
नेक्स्ट है न्यूटन के सेकंड लॉ के अनुसार बल का व्यंजक प्राप्त होता है, बल का व्यंजक प्राप्त होता है। नेक्स्ट है यदि कोई बल किसी वस्तु पर बहुत ही कम समय तक कार्य करे और बल और समय के गुणनफल को उस वस्तु का आवेग कहते हैं। यदि कोई बल किसी वस्तु पर बहुत ही कम समय तक कार्य करे और बल और समय के गुणनफल को उस वस्तु का आवेग कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जिस बल का परिणामी शून्य नहीं होता है, जिस बल का परिणामी जो है शून्य नहीं होता है उसे असंतुलित बल का कहा जाता है। नेक्स्ट है न्यूटन के थर्ड लॉ के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। एवरी एक्शन हैज अपोजिट रिएक्शन होता है। न्यूटन के थर्ड लॉ के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। नेक्स्ट है संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार यदि कणों के किसी समूह पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट है सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्रीय बल में वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस पर बल वृत्त के केंद्र की ओर से कार्य करता है। सेंट्रीपिटल फोर्स में वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर चल रही है तो उस पर बल जो है वृत्त के केंद्र की ओर से कार्य करता है। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में अपकेंद्रीय बल में प्रतिक्रिया बल वृत्ताकार पथ पर चलायमान वस्तु द्वारा अन्य वस्तु पर लगता है। इसका उदाहरण है जैसे कि वॉशिंग मशीन में जो कपड़ा सूखने की जो होता है और मक्खन निकालने का मशीन होता है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर कार्य करता है। नेक्स्ट है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना तथा इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर घूमना अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण है। नेक्स्ट है कपड़ा सुखाने की मशीन तथा दूध के मक्खन निकालने वाली मशीन अपकेंद्रीय बल सेंट्रीफ्यूगल बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। नेक्स्ट पॉइंट है बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के परितः घूमने की प्रवृत्ति को बल आघूर्ण कहते हैं, बल आघूर्ण। नेक्स्ट है बल आघूर्ण एक सदिश राशि है और इसका जो है मात्रक न्यूटन मीटर होता है। बल आघूर्ण एक सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटी है और इसका मात्रक न्यूटन मीटर होता है। नेक्स्ट है किसी पिंड का भार वह बल है जिससे पृथ्वी उसे अपने केंद्र की ओर खींचती है। किसी पिंड का भार वह बल है जिससे पृथ्वी उसे अपने केंद्र की ओर खींचती है। नेक्स्ट है जब बल द्वारा किसी वस्तु में विस्थापन उत्पन्न किया जाता है तो इसे कार्य होना समझा जाता है। जब बल द्वारा किसी वस्तु में विस्थापन उत्पन्न किया जाता है तो इसे कार्य होना समझा जाता है। नेक्स्ट है कार्य की माप लगाए गए बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। नेक्स्ट है कार्य करने की दर शक्ति कहलाता है जबकि कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल है जबकि शक्ति का मात्रक वाट है। कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल है जबकि शक्ति और ऊर्जा का मात्रक वाट है। नेक्स्ट है ऊंचाई पर स्थित वस्तु स्प्रिंग बांध बनाकर रोके गए जल आदि में जो है स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी होता है, स्थितिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट है घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट है ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है। ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार है कि न ही ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है। नेक्स्ट है एक हॉर्स पावर एक अश्वशक्ति जो है 746 वाट के बराबर होता है, 746 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह न्यूनतम वेग जिसमें परिक्षेपित करने पर कोई पिंड पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाता है इसे पलायन वेग कहते हैं, एस्केप वेलोसिटी। चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी के मान का 1/6 गुना होता है। चंद्रमा पर जी के मान जो है पृथ्वी के जी के मान का 1/6 गुना होता है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान जो है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है जबकि सौरमंडल के लिए पलायन वेग का मान जो है 42 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है तथा चंद्रमा का 2.4 किलोमीटर पर सेकंड होता है। ये सभी डेटा जो है एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है भू स्थिर उपग्रह का घूर्णन काल 24 घंटे के तुल्य होता है तथा यह पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर दिखाई देता है। भू स्थिर उपग्रह का घूर्णन काल 24 घंटे में तुल्य होता है तथा यह पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर दिखाई देता है।
नेक्स्ट है दाब का एसआई मात्रक न्यूटन वर्ग मीटर है और यह पास्कल होता है। दाब का एसआई मात्रक जो है न्यूटन पर मीटर होता है, वर्ग मीटर होता है या पास्कल होता है। नेक्स्ट है वायु दाब मापी बैरोमीटर का पारा अचानक बढ़ जाना यह सूचित करता है कि मौसम स्वच्छ रहेगा और अचानक गिरना तूफान आने का कारण होता है। नेक्स्ट है पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोलाकार तथा शेविंग ब्रश की जल से निकालने पर इसके केस जो है आपस में सटे रहते हैं। यह होता है पृष्ठ तनाव के कारण। कोशिकत्व कैपिलरिटी के कारण लालटेन की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है और इसी के कारण जो है पौधे में जाइलम उत्तक के द्वारा पानी पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचता है कोशिकत्व के कारण। नेक्स्ट है ब्लॉटिंग पेपर से स्याही का सुखाया जाना भी कोशिकत्व के कारण होता है। ब्लॉटिंग पेपर से स्याही सुखाया जाना भी कोशिकत्व का उदाहरण है। नेक्स्ट पॉइंट है ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है। ध्वनि तरंग जो है अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है, जबकि प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ तरंग होती हैं। नेक्स्ट है आवृत्ति हर्ट्ज में पाया जाता है। आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकेंड होता है, जबकि जल में 1483 मीटर पर सेकेंड और लोहा में सबसे ज़्यादा होता है। ठोस में 5130 मीटर पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट पॉइंट है ध्वनि का वेग पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ध्वनि के वेग पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ध्वनि की चाल तरंगदैर्घ्य एवं आयाम पर निर्भर नहीं करती है। ध्वनि की चाल तरंगदैर्घ्य एवं आयाम पर निर्भर नहीं करती है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर ध्वनि की आवृत्ति नहीं बदलती। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर ध्वनि की आवृत्ति जो है नहीं बदलती है, अपरिवर्तित होती है। नेक्स्ट है 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाले ध्वनि 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाले ध्वनि तरंगों को अवश्रव तथा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाले तरंगों को श्रव्य तरंग कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर के तरंगों को प्राश्रव तरंगे को कहते हैं। 20 हर्ट्ज से ऊपर वाले तरंगों को प्राश्रव तरंग में रखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच के तरंगों को मानव कान सुन सकता है, यानी कि यह श्रव्य तरंगे होती है। कुत्ता बिल्ली एवं चमगादड़ 20 हर्ट्ज से ऊपर की तरंगे सुन सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्राश्रव तरंगों का प्रयोग समुद्र की गहराई, ट्यूमर का पता लगाना, वायुयान तथा घड़ियों के पुर्जों को साफ करने में भी किया जाता है। प्राश्रव तरंगों का उपयोग। नेक्स्ट है प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच कम से कम 17 मीटर की दूरी होना चाहिए, यानी कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक के बीच जो है कम से कम 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है लोलक का आवर्तकाल लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, जबकि उसकी लंबाई पर निर्भर करता है। लोलक का आवर्तकाल लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, उसके जो है लंबाई पर निर्भर करता है और इसका आवर्तकाल होता है T=2π√L/g इसका फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कान पर ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकेंड तक रहता है। कान पर ध्वनि का प्रभाव जो है 1/10 सेकेंड तक रहता है। नेक्स्ट है CP/CV होता है, मेयर सूत्र के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है ध्वनि के अपवर्तन के कारण ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूरी तक सुनाई पड़ती है। ध्वनि के अपवर्तन के कारण ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूरी तक सुनाई पड़ती है। नेक्स्ट है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पार्सेक है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई जो है पार्सेक है। नेक्स्ट है संवेग दुगना करने पर गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। संवेग को दुगना करने पर गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। भू स्थिर उपग्रह पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हैं। भू स्थिर उपग्रह जो है पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हैं। नेक्स्ट है वायुमंडलीय दाब मापी बैरोमीटर का पाठ्यांक एकाएक नीचे गिरना तो आंधी तथा जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा आने की संभावना होती है। यानी कि नीचे गिरता है तो आंधी आने की संभावना होती है और जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा आने की संभावना होती है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है अपेक्षिक घनत्व को हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। अपेक्षिक घनत्व को हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट है
लोलक की लंबाई बढ़ने पर आवर्तकाल बढ़ जाता है। लोलक की लंबाई बढ़ने पर जो है आवर्तकाल जो है बढ़ जाता है। पारा -39 डिग्री पर जमता है। पारा जो है -39 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। नेक्स्ट पॉइंट है ठोसों में ऊष्मा का संचरण चालन विधि द्वारा होता है। ठोसों में जो है ऊष्मा का संचरण जो है चालन विधि के द्वारा होता है। नेक्स्ट है गैसों तथा द्रवों में ऊष्मा का संचरण संवहन विधि द्वारा होता है। गैसों तथा द्रवों में ऊष्मा का संचरण संवहन विधि द्वारा होता है। नेक्स्ट है सोनोमीटर एक स्वर्ण मापी है। सोनोमीटर एक स्वर्ण मापी यंत्र है। नेक्स्ट है 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व सबसे अधिक तथा आयतन सबसे न्यूनतम होता है। नेक्स्ट पॉइंट है पृथ्वी पर सूर्य से ऊष्मा विकिरण द्वारा प्राप्त होती है। पृथ्वी पर सूर्य से ऊष्मा जो है विकिरण द्वारा प्राप्त होती है। नेक्स्ट है आसमान में बादल छाए रहने पर वातावरण में गर्मी महसूस होती है। आसमान में बादल छाए रहने पर वातावरण में गर्मी महसूस होती है। नेक्स्ट है वायुमंडल संवहन विधि द्वारा गर्म होती है। संवहन विधि द्वारा गर्म होती है। नेक्स्ट पॉइंट है वायु तथा निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिकतम 3 लाख किलोमीटर मीटर पर सेकेंड होता है। वायु तथा निर्वात में प्रकाश की चाल जो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक तथा लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, क्योंकि लाल रंग का वेवलेंथ सबसे जो है ज़्यादा होता है। वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है और प्रकीर्णन जो है सबसे कम होता है। नेक्स्ट है आकाश का रंग नीला प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। नीला आकाश का रंग नीला प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। नेक्स्ट है पृथ्वी को चंद्रमा और सूर्य के बीच में आने के कारण चंद्र ग्रहण लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है चंद्रमा को पृथ्वी और सूर्य के बीच में आने के कारण सूर्य ग्रहण लगता है। चंद्रमा को पृथ्वी और सूर्य के बीच में आने के कारण सूर्य ग्रहण लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है अगर दो दर्पण एक दूसरे के समानांतर हो तो उनके बीच रखी वस्तु का अनंत प्रतिबिंब बनता है। अगर दो दर्पण एक दूसरे के समानांतर हो तो उनके बीच रखी वस्तु का अनंत प्रतिबिंब बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट है सोलर कुकर परावर्तक दूरबीन सर्च लाइट रोगियों के नाक कान गले आदि की जांच तथा हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे का टिमटिमाना तथा पानी के अंदर रखी छड़ टेढ़ी दिखाई देना ऐसा दिखाई पड़ता है। यह होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट है हीरे का चमकना रेगिस्तान में मरीचिका बनना तथा कांच में आए दरार का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR के कारण होता है। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तल दर्पण का उपयोग मोटर कार में साइड मिरर के रूप में होता है। उत्तल दर्पण का उपयोग कॉन्वेक्स मिरर का उपयोग जो है मोटर कार में साइड मिरर के रूप में यूज होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है और D = 1/f होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इंद्रधनुष के बीच का रंग हरा होता है और इसका फॉर्मूला होता है ROYGBIV और इसमें आप देखेंगे तो ग्रीन जो है बीच का कलर होता है। और इंद्रधनुष जो बनता है सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है लाल हरा एवं नीला रंग को प्राथमिक रंग प्राइमरी कलर कहते हैं। नेक्स्ट है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट है इंद्रधनुष सूर्य के ठीक विपरीत दिशा में बनती है। इंद्रधनुष जो सूर्य के ठीक विपरीत दिशा में बनती है। निकट दृष्टि दोष मायोपिया के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग होता है। निकट दृष्टि दोष में वस्तु जो है निकट स्पष्ट रूप से दिखता है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखता है, जबकि दूर दृष्टि दोष में दूर का वस्तु स्पष्ट रूप से दिखता है और निकट का नहीं दिखता। इसको हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। नेक्स्ट है पानी के अंदर हवा का बुलबुला जिसकी सतह उत्तल होती है अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। नेक्स्ट है किसी रंग का प्रकीर्णन उसके तरंगदैर्घ्य पर वेवलेंथ पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक तथा बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट है अंतरिक्ष में देखने पर आकाश काला दिखाई देता है। अंतरिक्ष में देखने पर आकाश जो है काला दिखाई देता है। काले रंग की वस्तु सभी रंगों को अवशोषित करती है। काले रंग की वस्तु सभी रंगों को अवशोषित करती है। नेक्स्ट पॉइंट है रंगीन टेलीविजन के प्राथमिक रंग जो है RBG रेड ब्लू और ग्रीन होते हैं। नेक्स्ट है जिन दो रंगों को मिलाने से श्वेत रंग बनता है उसे पूरक रंग कहते हैं। जिन दो रंगों को मिलाने से श्वेत रंग बनता है
पूरक वर्ण कहलाता है, सेकेंडरी कलर। नेक्स्ट है, जिन पदार्थों से होकर विद्युत आवेश सरलता से प्रभावित होता है उसे चालक कहते हैं। जिन पदार्थों से होकर विद्युत आवेश सरलता से प्रभावित होता है उसे चालक कहते हैं। नेक्स्ट है, चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। चांदी जो है विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। जिन पदार्थों से होकर आवेश का प्रवाह नहीं होता उसे अचालक कहते हैं, अचालक। नेक्स्ट है, लकड़ी, रबड़ तथा कागज क्या है, अचालक है। नेक्स्ट है, वैसे पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता चालक एवं अचालक के बीच होती है अर्धचालक सेमीकंडक्टर कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, कार्बन, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम अर्धचालक पदार्थ है, सेमीकंडक्टर है। नेक्स्ट है, जरा दृष्टि दोष, प्रेस बायोपिया के निवारण के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। प्रेस बायो के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, अबिंदुकता, एस्टिग्मैटिज्म के निवारण के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, प्रेस बायो के लिए जरा दृष्टि दोष के लिए जो है बेलनाकार लेंस और एस्टिग्मैटिज्म के निवारण के लिए भी बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, इंद्रधनुष प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण बनता है, वर्ण विक्षेपण के कारण। नेक्स्ट है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, नेत्रदान में कॉर्निया का दान होता है। नेत्रदान में जो है कॉर्निया का दान होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, नेत्र में रेटिना पर बना प्रतिबिंब जो है रियल होता है, उल्टा होता है और वस्तु से छोटा होता है। वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा होता है मानव नेत्र में रेटिना पर बना प्रतिबिंब। नेक्स्ट है, रेटिना पर बना प्रतिबिंब जो है अस्थायी नहीं होता है। कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर कांच के जो है घनात्मक और रेशम में ऋणात्मक विद्युत उत्पन्न होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, परमाणु जो है विद्युत उदासीन होता है। परमाणु विद्युत उदासीन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रत्येक पदार्थ के परमाणु में एक नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन विद्यमान होते हैं। नेक्स्ट है, प्रोटॉन धन आवेशित होता है, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है, जबकि न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, आवेशहीन होता है। नेक्स्ट है, त्वरित चालक लाइटिंग कंडक्टर का प्रयोग पीड़ित त्वरित के दौरान बहुत ऊंचे भवनों की सुरक्षा के लिए किया जाता है, लाइटिंग कंडक्टर का उपयोग। नेक्स्ट है, त्वरित चालक तांबा का, कॉपर का बनाया जाता है। नेक्स्ट है, दीर्घ दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दीर्घ दृष्टि दोष हाइपरमेट्रो के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, विद्युत सेल में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। विद्युत सेल में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। 1 किलोवाट घंटा को 1 यूनिट कहा जाता है। 1 किलोवाट घंटा को 1 यूनिट कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, किसी विद्युत धारा को लवण के जलीय विलयन में प्रवाहित करने पर विलयन का विद्युत जो है अपघटन हो जाता है। नेक्स्ट है, बिजली के हीटर या इस्त्री में नाइक्रोम के तार का प्रयोग होता है। बिजली के हीटर या इस्त्री में नाइक्रोम के तार का प्रयोग होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट है, ट्यूबलाइट में कांच की लंबी ट्यूब के अंदर की दीवारों पर फास्फोरस का लेप होता है। नेक्स्ट है, ट्यूब के दोनों किनारों पर बेरियम ऑक्साइड के तंतु लगे होते हैं। ट्यूब के दोनों किनारों पर बेरियम ऑक्साइड के तंतु लगे रहते हैं। लोकलांसे सेल में विद्युत अपघटय के रूप में अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का लेप होता है। लोकलांसे सेल में विद्युत अपघटय के रूप में अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का जो है लेप होता है। नेक्स्ट है, डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। नेक्स्ट है, डायनमो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। डायनमो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट है, सस्ता फ्यूज तार तांबा, टिन और सीसा तांबा, टिन और सीसा के मिश्र धातु का बना होता है। फ्यूज तार जो है तांबा, टिन और सीसा के मिश्र धातु का बना होता है। सुरक्षा फ्यूज तार जो है तांबा, टिन तथा सीसा के मिश्र धातु का बना होता है। नेक्स्ट है, विद्युत बल्ब का आविष्कार विद्युत बल्ब का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। थॉमस अल्वा एडिसन ने विद्युत बल्ब का आविष्कार किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, विद्युत को चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर वह सदैव उत्तर दक्षिण दिशा की ओर संकेत करती है, रुकती है।
चुंबकों के समान ध्रुवों के बीच विकर्षण एवं असमान ध्रुवों के बीच आकर्षण अट्रैक्शन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, चुंबक को हथौड़े से पीटने या गर्म करने या लाल बना देने से उसका चुंबकत्व जो है मैग्नेटिज्म खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के ध्रुवों पर नमन कोण का मान 90 डिग्री तथा विषुवत रेखा पर 0 डिग्री होता है। पृथ्वी के ध्रुवों पर नमन कोण का मान 90 डिग्री और विषुवत रेखा पर 0 डिग्री होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, चुंबकत्व की असली पहचान विकर्षण तथा प्रतिकर्षण अट्रैक्शन और रिपल्सन होता है। नेक्स्ट है, कार्बन डेटिंग 14 विधि उपयोग कर कार्बन डेटिंग का उपयोग कर जीवाश्म प्राचीन पादपों की आयु आदि का पता लगाया जाता है। पुरानी चट्टान पृथ्वी की आयु के अंकन में यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। पुरानी चट्टानों और पृथ्वी की आयु का पता लगाने के लिए यूरेनियम डेटिंग का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, एक्स किरणों की खोज जो 1895 ईस्वी में रॉन्टजन ने किया था। एक्स किरणों का उपयोग 1895 में रॉन्टजन वैज्ञानिक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु बम का सिद्धांत नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। विद्युत वाहक बल का मान विभवांतर से सदैव अधिक होता है। विद्युत वाहक बल का विभवांतर से सदैव अधिक होता है। नेक्स्ट है, नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम का प्रयोग होता है। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम का प्रयोग होता है। नाभिकीय रिएक्टर में होने वाले अभिक्रिया के नियंत्रण के लिए कैडमियम या बोरोन की छड़ों का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में होने वाले अभिक्रिया नियंत्रण के लिए कैडमियम या बोरोन की छड़ों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन की गति को धीमा करने के लिए भारी जल या ग्रेफाइट को मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन बम का निर्माण नाभिकीय संलयन पर आधारित है। नाभिकीय फ्यूजन पर आधारित है। नेक्स्ट है, सूर्य और तारों में ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। सूर्य और तारों में ऊर्जा का स्रोत जो है नाभिकीय संलयन है। एक्स किरणों का उपयोग यांत्रिकी में, उद्योगों में, जासूसी में, कला में, अनुसंधान तथा चिकित्सा जगत में टूटी हड्डियों का पता लगाने में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, कोबाल्ट 60 का प्रयोग जो कैंसर के इलाज में किया जाता है। कोबाल्ट 60 का उपयोग जो है कैंसर के इलाज में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी संवहन विधि द्वारा गर्म होती है। चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी जो है संवहन विधि द्वारा गर्म होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, इंद्रधनुष आकाश में वर्षा के बाद सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। इंद्रधनुष जो है सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। नेक्स्ट पॉइंट है, ट्यूबलाइट में आर्गन गैस इनर्ट गैस पारे के साथ भरी जाती है जबकि मुख्य रूप से नाइट्रोजन होती है। नेक्स्ट है, चुंबक मुख्यतः लोहा और इस्पात के बनाए जाते हैं। चुंबक मुख्यतः लोहा और इस्पात के बनाए जाते हैं। सबसे पहले नाभिकीय रिएक्टर शिकागो में बनाया गया था। सबसे पहले जो है नाभिकीय रिएक्टर शिकागो में निर्मित हुआ था। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, जबकि सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक जी का मान 6.6734 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर होता है। जी की इकाई जो है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर है। जी की इकाई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर है। ध्रुवों पर जी का मान महत्तम तथा विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। ध्रुवों पर जी का वैल्यू सबसे ज़्यादा और विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है। पृथ्वी के केंद्र पर जो है जी का मान 0 होता है। नेक्स्ट है, जल पृष्ठ पर तरंगे ऊर्जा की वाहक होती है। जल पृष्ठ पर तरंगे जो है ऊर्जा की वाहक होती है। पारा थर्मामीटर की नली को भिगोता है। पारा जो है थर्मामीटर की नली को भिगोता है। केल्विन मापक्रम का शून्य -273 डिग्री सेल्सियस होता है। केल्विन मापक्रम का शून्य -273 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य गैसीय गोला है जिसमें 74% हाइड्रोजन, 25% हीलियम और 1% अन्य तत्व पाए जाते हैं। एक प्रकाश वर्ष 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर तथा 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है,
पृथ्वी द्वारा सूर्य के चक्कर लगाने में किया गया कार्य शून्य होता है। पृथ्वी द्वारा सूर्य के चक्कर लगाने में किया गया कार्य शून्य होता है क्योंकि यह डिस्प्लेसमेंट है और डिस्प्लेसमेंट ये 0 हो जाएगा। नेक्स्ट है वॉशिंग मशीन अपकेंद्रीय के सिद्धांत पर कार्य करता है, सेंट्रल फ्यूगल फोर्स के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट पॉइंट है पहाड़ों पर खाना देर से पकता है क्योंकि वहां पर वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण जल का क्वथनांक कम हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है रेल की पटरियों के बीच कुछ जगह छोड़ दी जाती है क्योंकि पटरियां गर्मी में ऊष्मा पाकर प्रसारित होती है। नेक्स्ट है जल के जमने से इसका आयतन बढ़ता है, वहीं यही कारण है कि जाड़ों में ठंडे के दिनों में कभी कभी नल के पाइप फट जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कैंडिला ज्योति तीव्रता का मात्रक है। कैंडिला जो है ज्योति तीव्रता का मात्रक है। सिस्मोग्राफ द्वारा भूकंप तरंगों को मापा जाता है। सिस्मोग्राफ द्वारा भूकंप तरंगों को मापा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है साबुन का बुलबुला व्यतिकरण के कारण रंगीन दिखाई पड़ता है। साबुन का बुलबुला व्यतिकरण के कारण रंगीन दिखाई पड़ता है। भू स्थिर उपग्रह को पृथ्वी से ऊंचाई 36,000 किलोमीटर पर होती है। जियो स्टेशनरी जो सैटेलाइट होते हैं पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रहों को कक्षा में नियमित रखने वाले बल को गुरुत्वीय बल कहते हैं। ग्रहों की कक्षा में नियमित रखने वाले बल को गुरुत्वीय बल कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है बर्नौली प्रमेय के अनुसार जिस स्थान पर द्रव का वेग अधिक होता है वहाँ दाब कम होता है। बर्नौली के प्रमेय के अनुसार गहरा जल शांत बहता है। बर्नौली के प्रमेय के अनुसार जो है गहरा जल जो है शांत बहता है। नेक्स्ट है रॉकेट की गति और जेट विमान संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। रॉकेट की गति और जेट विमान संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। नेक्स्ट है जब प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करती है तो इसकी चाल घट जाती है। जब प्रकाश जो है वायु से कांच में प्रवेश करती है तो इसकी चाल घट जाती है। ट्रांसफार्मर का क्रोड नर्म वायु का बना होता है। ट्रांसफार्मर का जो क्रोड है नर्म वायु का बना होता है। रेडियो का सुनना अनुनाद के कारण संभव है। रेडियो का सुनना अनुनाद के कारण संभव है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल देने पर कमरे का जो ताप है वह इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। साइकिल में हवा भरते समय पंप बैरल रुद्ध जो है परिवर्तन के कारण गर्म हो जाता है। साइकिल में हवा भरते समय पंप बैरल रुद्धोष्म परिवर्तन के कारण गर्म हो जाती है। कम घनत्व के कारण बादल वायुमंडल में तैरते। कम घनत्व के कारण जो है बादल वायुमंडल में फ्लोट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मैक नंबर का प्रयोग जहाज़ों के लिए किया जाता है। मैक नंबर का प्रयोग जहाज़ों के लिए किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है दूध से क्रीम अलग करने पर दूध का घनत्व जो है बढ़ जाता है। दूध से क्रीम अलग करने पर दूध का घनत्व बढ़ जाता है। डॉपलर प्रभाव का प्रयोग आकाशीय पिंडों के वेग ज्ञात करने में किया जाता है। डॉपलर प्रभाव का प्रयोग जो है आकाशीय पिंडों के वेग ज्ञात करने में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m एवं प्रकाश का वेग c है तो इसके द्रव्यमान से संबंध ऊर्जा E = mc² होता है। नेक्स्ट पॉइंट है किसी स्थान पर पृथ्वी का संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज तल के साथ जितना कोण बनाता है उसे उस मान का नमन कोण कहते हैं। नेक्स्ट है किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय यमोत्तर के बीच का कोण दिक्पात कोण कहलाता है। नेक्स्ट है अस्थायी चुंबक बनाने के लिए नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए नर्म लोहे का प्रयोग जो है नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है अस्थायी चुंबक बनाने के लिए, जबकि अस्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात का प्रयोग होता है। शुद्ध फ्यूज टीन का बना होता है। शुद्ध फ्यूज जो है टीन का बना होता है। प्राकृतिक चुंबक फेरस लॉ ऑक्साइड Fe3O4 है जिसका आकार निश्चित नहीं होता है। प्राकृतिक चुंबक फेरस लॉ ऑक्साइड है जिसका आकार निश्चित नहीं होता है। ट्रांसफार्मर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ट्रांसफार्मर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। नेक्स्ट है माइक्रोफोन विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर होता है। माइक्रोफोन विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर होते हैं। कैथोड किरणें अदृश्य किरणें होती है। कैथोड किरणें जो है अदृश्य किरणें होती हैं। नेक्स्ट है कैथोड किरणों का वेग प्रकाश के वेग का 1/10 गुना होता है।
कैथोड किरणों का वेग प्रकाश के वेग का 1/10 गुना होता है। हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल जाता है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब कमी होती है। हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही जो है बाहर निकल जाता है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने पर वायु दाब में कमी होती है। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का जो है गलनांक मेल्टिंग पॉइंट घट जाता है। नेक्स्ट है, जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो उसका तरंगदैर्घ्य घटता है। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम कांच में जाता है तो उसका तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ घटता है। नेक्स्ट पॉइंट है, बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। बैंगनी रंग का अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट है, श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है। श्वेत प्रकाश जो है 7 रंगों का मिश्रण होता है। नेक्स्ट है, उत्प्लावन बल बॉयंसी फोर्स में डूबे भाग के बराबर आयतन द्रव के भार के आयतन के बराबर होता है। उत्प्लावन बल में डूबे भाग के बराबर आयतन द्रव के भार के आयतन के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का भार निर्वात में अधिकतम होता है। किसी वस्तु का भार जो है वैक्यूम में सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, पृष्ठ तनाव का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है। पृष्ठ तनाव का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर n-1 होता है। नेक्स्ट है, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए टेलीस्कोप का प्रयोग किया जाता है। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए टेलीस्कोप का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के भौगोलिक तथा चुंबकीय अक्ष के बीच का कोण जो है 18 डिग्री होता है। पृथ्वी के भौगोलिक तथा चुंबकीय अक्ष के बीच का कोण 18 डिग्री होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, फ्यूज तार का गलनांक बहुत कम होता है। फ्यूज तार का जो है मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। नेक्स्ट है, पराश्रव तरंगों का उपयोग संकेत भेजने में किया जाता है। पराश्रव तरंगों का उपयोग जो है सिग्नल संकेत भेजने में किया जाता है। नेक्स्ट है, तापक्रम बढ़ाने से हवा का घनत्व घटता है। तापक्रम बढ़ाने से हवा का घनत्व घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है और यही कारण है कि पानी में जो है बर्फ तैरते रहता है। सर्वाधिक आघातवर्ध धातु सोना है। सर्वाधिक आघातवर्ध धातु जो है सोना है और सोना का जो एटॉमिक नंबर है 79 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ और ढलवा लोहा को गर्म करने पर इसका आयतन घट जाता है। बर्फ और ढलवा लोहा को गर्म करने पर इसका जो आयतन है घट जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, गर्म करने पर ठोस पदार्थों का घनत्व सामान्यतः घटता है। गर्म करने पर ठोस पदार्थों का घनत्व सामान्यतः घटता है। नेक्स्ट है, बर्फ एवं ढलवा लोहा को गर्म करने पर घनत्व बढ़ता है। बर्फ एवं ढलवा लोहा को गर्म करने पर घनत्व जो है बढ़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, बर्फ की गुप्त ऊष्मा 80 किलो कैलोरी होती है। बर्फ की गुप्त ऊष्मा जो है 80 किलो कैलोरी होती है। ध्वनि का प्रसारण निर्वात में संभव नहीं है। ध्वनि का जो है प्रसारण निर्वात में संभव नहीं है। ध्वनि को गमन करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, चंद्रमा पर वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण प्रतिध्वनि नहीं सुनाई पड़ती है। चंद्रमा पर वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण प्रतिध्वनि नहीं सुनाई पड़ती है। नेक्स्ट है, उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक, सीधा और वस्तु से छोटा होता है। उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक, वर्चुअल, इरेक्ट और वस्तु से छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर्षण बल की अनुपस्थिति के कारण बर्फ पर चलने में कठिनाई होती है। पृष्ठ तनाव के कारण दो भीगे कांच को हटाने में अधिक बल लगाना पड़ता है। पृष्ठ तनाव के कारण दो भीगे हुए कांच को हटाने में अधिक बल लगाना पड़ता है। नेक्स्ट है, कांच की छड़ को गर्म करने पर उसके सिरे पृष्ठ तनाव के कारण ही गोल हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश में तारे अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। प्रकाश में तारे अपवर्तन के कारण जो है रिफ्रैक्शन के कारण टिमटिमाते हैं। वर्ण क्रम में सर्वाधिक प्रकीर्णन बैगनी रंग का होता है क्योंकि बैगनी रंग का वेवलेंथ जो है कम होता है और प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है, जबकि लाल प्रकाश का वेवलेंथ अधिक और प्रकीर्णन सबसे कम होता है।
नेक्स्ट है बेतार तरंग की खोज वैज्ञानिक हर्ट्ज ने की थी। बेतार तरंग की खोज वैज्ञानिक हर्ट्ज ने की थी। नेक्स्ट है गैलीलियो की दूरदर्शी में अवतल कॉनकेव लेंस का प्रयोग किया जाता है। गैलीलियो की दूरदर्शी में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है सोल्डर टीन और सीसा का मिश्रण होता है। सोल्डर टीन और सीसा का मिश्रण होता है। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग नारंगी होता है। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग जो है नारंगी होता है। नेक्स्ट है प्रकाश वर्ष जो है दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। डॉपलर प्रभाव ध्वनि से संबंधित है। डॉपलर प्रभाव ध्वनि से संबंधित है। एनीमोमीटर यंत्र का प्रयोग हवा की दिशा और वेग मापने में किया जाता है। एनीमोमीटर यंत्र का प्रयोग जो है हवा की दिशा और वेग मापने में किया जाता है। ट्यूबलाइट में मर्क्यूरिक ऑक्साइड एवं ऑर्गन गैस का प्रयोग किया जाता है। ट्यूबलाइट में मर्क्यूरिक ऑक्साइड एवं ऑर्गन गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैली पुच्छल तारा 76 वर्षों बाद दिखाई देता है। हैली पुच्छल तारा प्रत्येक 76 वर्षों बाद दिखाई देता है। नेक्स्ट है ब्लैक होल सिद्धांत एस चंद्रशेखर ने दिया था। फोटो खींचने वाले प्लेट पर प्रकाश पड़ने पर प्रकाश जो है रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रतिध्वनि सुनाई पड़ने का कारण है ध्वनि का परावर्तन है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र तारापुर में स्थापित हुआ है। भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र तारापुर में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट है सूर्य और तारों में ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन होता है। सूर्य और तारों में ऊर्जा का स्रोत जो है नाभिकीय संलयन होता है। नेक्स्ट पॉइंट द्रव बूंदों का संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरना की प्रकृति का कारण है पृष्ठ तनाव। स्त्रियों की आवाज़ का तारत्व पुरुषों की तुलना में अधिक होता है। स्त्रियों की आवाज़ का तारत्व फ्रीक्वेंसी पुरुषों की तुलना में अधिक होता है। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत सौर सेल होती है। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का जो स्रोत है वो सौर सेल होती है। उच्च तापमान को मापने के लिए पायरोमीटर यंत्र का प्रयोग होता है। उच्च तापमान को मापने के लिए पायरोमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेटिक समान तापमान को बनाए रखता है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेटिक सामान्य तापमान को बनाए रखता है। धूप के चश्मे की पावर जो है 0 डायोप्टर होती है। धूप की चश्मे की पावर 0 डायोप्टर होती है। दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। तेल जल की सतह पर फैल जाता है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव पानी से कम होता है। वस्तु की मात्रा बदलने पर घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। जल का वाष्प में बदलना एक भौतिक परिवर्तन है। जल का वाष्प में बदलना एक भौतिक परिवर्तन है। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। इसका कारण वायु दाब में कमी है। जल की सतह के ऊपर का दृश्य देखने के लिए पनडुब्बी में पेरिस्कोप यंत्र का प्रयोग होता है। जल की सतह के ऊपर का दृश्य देखने के लिए पनडुब्बी में पेरिस्कोप यंत्र का प्रयोग किया जाता है। भिन्न भिन्न तारों के भिन्न भिन्न रंग इसके विकिरण की विविधता के कारण होती है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण जो है धूल कण है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण के कारण धूल कण होता है। ध्वनि तरंगे ठोस तथा गैस दोनों माध्यमों में चल सकती है। ध्वनि तरंगे ठोस तथा गैस दोनों माध्यमों में चल सकती है। लेजर बीम का उपयोग कैंसर चिकित्सा में होता है। लेजर बीम का उपयोग कैंसर चिकित्सा में होता है। कांच से होकर गुजरने पर प्रकाश की गति न्यूनतम होती है। कांच से होकर गुजरने पर प्रकाश की गति जो है न्यूनतम होती है। जैव अणु का संश्लेषण टूट जाना उपापचय है। जैव अणु का संश्लेषण और टूट जाना उपापचय है। ग्रह गति नियम का प्रतिपादन जॉन्स केपलर ने किया था। ग्रह गति का प्रतिपादन जॉन्स केपलर ने किया था। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति वैसी ही रहती है। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति वैसी ही रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है लाल रंग के गुलाबी को हरे रंग में देखने से पड़वा काला दिखाई देता है। लाल रंग के गुलाब को हरे रंग में देखने पर वह काला दिखाई पड़ता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में बना प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा होती है। सरल सूक्ष्मदर्शी में बना प्रतिबिंब जो है आभासी तथा सीधा होता है। एसआई पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन है जबकि सीजीएस पद्धति में डाइन होता है। एसआई पद्धति में
बल का मात्रक न्यूटन है, जबकि CGS पद्धति में बल का मात्रक डाइन होता है। नेक्स्ट है 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन होता है। 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर अभिकेंद्रीय बल के कारण चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर अभिकेंद्रीय बल के कारण चक्कर लगाते हैं। सर्कस में मौत का कुआं अपकेंद्रीय बल का उदाहरण है। सर्कस में जो है मौत का कुआं अपकेंद्रीय बल का उदाहरण है। कैंची सरसी पिलास प्रथम श्रेणी के उत्तोलक है। कैंची सरसी पिलास प्रथम श्रेणी के उत्तोलक है। सरौता नींबू निचोड़ने वाली मशीन द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक है। चिमटा किसान का हल तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। चिमटा टोंग्स किसान का हल तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। वायु की उपस्थिति में समान ऊंचाई से गिराई गई दो भिन्न द्रव्यमान की वस्तुएं पृथ्वी पर एक साथ पहुंचेगी। वायु की अनुपस्थिति में समान ऊंचाई से गिराई गई दो भिन्न द्रव्यमान की वस्तुएं पृथ्वी पर एक साथ पहुंचेगी। वायु की उपस्थिति में समान ऊंचाई से गिराई गई वस्तुएं भारी वस्तु हल्के वस्तु की तुलना में पहले पृथ्वी पर पहुंचेगी। पलायन वेग किसी पिंड के कक्षीय वेग का √2 गुना होता है। पलायन वेग किसी पिंड के कक्षीय वेग का √2 गुना होता है। यदि पृथ्वी की कोणीय वेग में 17 गुना वृद्धि कर दी जाए तो विषुवत रेखा पर घूमने वाली वस्तु का भार 0 हो जाएगा। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटाने के लिए लगने वाले बल को प्रत्यानयन बल कहते हैं। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को प्रत्यानयन बल कहते हैं। पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाले यंत्र हाइड्रोफोन कहलाता है। पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाला यंत्र हाइड्रोफोन कहलाता है। 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। संयंत्रता की इकाई वॉइज है। संयंत्रता की इकाई पॉइज है। नेक्स्ट है मोनोमीटर द्वारा गैस का दाब मापा जाता है। मोनोमीटर द्वारा गैस का दाब मापा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से सीसा में परिवर्तित होते हैं। सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से सीसा में परिवर्तित हो जाते हैं। सौर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सौर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। खाद्य ऊर्जा को हम कैलोरी में मापते हैं। खाद्य ऊर्जा को हम कैलोरी में मापते हैं। जब किसी पिंड की गति दुगनी हो जाती है तो उसका संवेग दुगना हो जाता है। जब किसी पिंड की गति दुगनी हो जाती है तो उसका संवेग दुगना हो जाता है। खाद्य ऊर्जा को हम कैलोरी में मापते हैं। खाद्य ऊर्जा को कैलोरी में मापा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है जब किसी पिंड की गति दुगनी हो जाती है तो उसका संवेग भी दुगना हो जाता है। जब किसी पिंड की गति दुगनी हो जाती है तो उसका संवेग दुगना हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है एक चुंबकीय क्षेत्र अल्फा एवं बीटा कण को विक्षेपित करता है। एक चुंबकीय क्षेत्र अल्फा एवं बीटा कण को विक्षेपित करता है। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसफार्मर AC पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर AC पर कार्य करता है। नेक्स्ट पॉइंट है एक अतिचालक सुपर कंडक्टर पैरामैग्नेटिक अनुचुंबकीय दिखाता है। एक अतिचालक सुपर कंडक्टर पैरामैग्नेटिज्म अनुचुंबकीय को दिखाता है। नेक्स्ट है फैराडे संख्या 9.65 इंटू 10⁷ कूलाम के बराबर होता है। फैराडे संख्या 9.65 इंटू 10⁷ कूलाम के बराबर होती है। नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की इकाई है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की इकाई है। शुष्क सेल में कार्बन की छड़ एनोड का तथा जस्ते की बर्तन कैथोड का कार्य करती है। शुष्क सेल में कार्बन की छड़ एनोड का तथा जस्ते की बर्तन कैथोड का कार्य करती है। नेक्स्ट पॉइंट है टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा विद्युत ऊर्जा के रूप में होती है। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा विद्युत ऊर्जा के रूप में होती है। एक धातु के तार में विद्युत का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। एक धातु के तार में विद्युत का प्रवाह जो है इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। ऑक्सीजन प्लैटिनम सोडियम एल्यूमिनियम मैग्नीज आदि अनुचुंबकीय पदार्थ है। ऑक्सीजन प्लैटिनम सोडियम एल्यूमिनियम मैग्नीज आदि अनुचुंबकीय पदार्थ हैं। डायोड से धारा एक दिशा में बहती है। डायोड से धारा जो है एक दिशा में बहती है। गामा किरणों की वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है। गामा किरणों की वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है। प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम रोमर ने नापा था। प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम जो है रोमर ने नापा था।
डॉपलर प्रभाव ध्वनि से संबंधित है। डॉपलर प्रभाव जो है ध्वनि से संबंधित है। ध्वनि की चाल 760 मील प्रति घंटा होती है। ध्वनि की चाल जो है 760 मील प्रति घंटा होती है। नेक्स्ट पॉइंट है सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें गामा किरणें होती है। सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें जो है गामा किरणें होती है। फोटोग्राफी में उपयोगी हाइपो रासायनिक रूप में सिल्वर ब्रोमाइड है। फोटोग्राफी में उपयोगी हाइपो रासायनिक रूप से सिल्वर ब्रोमाइड है। नेक्स्ट है ध्वनि का वेग ठोस धातु या इस्पात या लोहा में सर्वाधिक होता है। ध्वनि का वेग ठोस धातु या इस्पात में लोहे में सर्वाधिक होता है। गैसों में हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है। गैसों में हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल जो है सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट है केल्विन पैमाने 373 केल्विन बिंदु पर जल उबलता है। केल्विन पैमाने के 373 केल्विन बिंदु पर जल जो है बॉयल होने लगता है। ठोस की शुद्धता गलनांक बिंदु के निर्धारण द्वारा ज्ञात की जाती है। ठोस की शुद्धता गलनांक बिंदु के निर्धारण द्वारा ज्ञात की जाती है। जल का अधिकतम घनत्व और न्यूनतम आयतन 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। जल का अधिकतम घनत्व और न्यूनतम आयतन 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। जलते हुए विद्युत बल्ब के फिलामेंट का ताप 2000 डिग्री सेल्सियस से 2000 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस तक होता है। समुद्र की दूरी मापने की इकाई नॉटिकल मील है। समुद्र की दूरी मापने की इकाई नॉटिकल मील होती है। एक नॉटिकल मील 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। एक नॉटिकल मील 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। वायुयान की चाल और ध्वनि की चाल अनुपात को मैक संख्या कहते हैं। वायुयान की चाल और ध्वनि की चाल के अनुपात की संख्या को मैक संख्या कहा जाता है। साबुन का बुलबुला व्यतिकरण के कारण रंगीन दिखाई पड़ता है। साबुन का बुलबुला व्यतिकरण के कारण रंगीन दिखाई पड़ता है। कार्य का सीजीएस पद्धति में मात्रक अर्घ होता है। कार्य का सीजीएस पद्धति में मात्रक अर्घ होता है। पदार्थ का लघुत्तम अंश क्वार्क है। पदार्थ का लघुत्तम अंश क्वार्क है।